दोस्तों, मेरा नाम कमलेश कुमार है और मैं आज आपको बताने वाला हूँ करंट अफेयर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में यूएनएससी में भारत ने किस देश में रासायनिक हथियारों के इस्तेमाल की जांच का आह्वान किया है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सीरिया। हाल ही में यूएनएससी में भारत ने सीरिया देश में रासायनिक हथियारों के इस्तेमाल की जांच का आह्वान किया है। अब बात सीरिया की है, तो सीरिया की राजधानी कहाँ है? दमिश्क। सीरिया की मुद्रा क्या है? सीरियन पाउंड। और सीरिया के प्रेजेंट टाइम पे राष्ट्रपति कौन है? बशर अल असाद। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में किस देश ने तरलीकृत प्राकृतिक गैस को लेकर कतर के साथ 10 साल का समझौता किया है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पाकिस्तान। हाल ही में पाकिस्तान देश ने तरलीकृत प्राकृतिक गैस को लेकर कतर के साथ 10 साल का समझौता किया है। अब बात पाकिस्तान की है, तो पाकिस्तान और कतर के बीच नए समझौते से पाकिस्तान के लिए अगले 10 वर्षों में लगभग $3 बिलियन की बचत करने में मदद मिलेगी। यह प्राकृतिक गैस है जो मुख्य रूप से इथेन के मिश्रण के साथ मीथेन से बनती है। इस प्राकृतिक गैस को सुरक्षित रूप से स्टोर और परिवहन करने के लिए इसे तरल रूप में परिवर्तित करने के लिए ठंडा किया जाता है। अब बात पाकिस्तान की है, तो पाकिस्तान की राजधानी कहाँ है? इस्लामाबाद। पाकिस्तान के मुद्रा क्या है? रुपया। और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर कौन है? इमरान खान। और पाकिस्तान के राष्ट्रपति कौन है? आरिफ अलवी। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में दुनिया का पहला प्लेटिपस अभयारण्य कहाँ बनेगा? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑस्ट्रेलिया। हाल ही में दुनिया का पहला प्लेटिपस अभयारण्य ऑस्ट्रेलिया में बनेगा। और ये जो प्लेटिपस है यह एक तरह का प्रजाति है जो ऑस्ट्रेलिया में विलुप्त होने के कगार पर है। इसी को बचाने के लिए जो है प्लेटिपस अभयारण्य का बनेगा। अब बात ऑस्ट्रेलिया की है, तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है? कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा क्या है? ऑस्ट्रेलियन डॉलर। और ऑस्ट्रेलिया के प्रेजेंट टाइम पे प्रधानमंत्री कौन है? स्कॉट मॉरिसन। और ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का देश कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का क्षेत्रफल कितना है? तो 86 लाख वर्ग किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में किस राज्य ने कृषि जनगणना आयोजित करने की घोषणा की है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुजरात। हाल ही में गुजरात राज्य ने कृषि जनगणना आयोजित करने की घोषणा की है। अब बात गुजरात की है, तो गुजरात की राजधानी कहाँ है? गांधीनगर। गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है? विजय रूपानी। और गुजरात के राज्यपाल कौन है? श्री आचार्य देवव्रत। और गुजरात में राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है? 11। लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? 26। और विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? 182। गुजरात उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? 1960 में। और गुजरात उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? विक्रम नाथ। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में खेलो इंडिया विंटर इंटरनेशनल गेम्स में कौन शीर्ष पर रहा है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जम्मू कश्मीर। हाल ही में खेलो इंडिया विंटर इंटरनेशनल गेम में जम्मू कश्मीर शीर्ष पर रहा। अब बात जम्मू कश्मीर की है, तो जम्मू कश्मीर की 2 राजधानी है। शीतकालीन राजधानी जम्मू है और ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर है।
और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन है? मनोज सिन्हा। और जम्मू कश्मीर में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? 6। राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है? 4। और विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? 87। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में जारी QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A, MIT, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। हाल ही में जारी QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 में MIT शीर्ष पर रहा है। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में फ्रीडम हाउस ने भारत का स्वतंत्रता स्कोर 71 से घटाकर कितना किया है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर D, 67। हाल ही में फ्रीडम हाउस ने भारत का स्वतंत्रता स्कोर 71 से घटाकर 67 किया है। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में भारत ने किस दिन को चाबहार दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B, 4 मार्च। हाल ही में भारत ने 4 मार्च को चाबहार दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। अब ये चाबहार ये होता क्या है? तो चाबहार पोर्ट में अपनी भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए भारत की रणनीति का हिस्सा था, जो अफगानिस्तान के लिए नई दिल्ली तक का प्रमुख प्रवेश द्वार है। चाबहार पोर्ट दक्षिण पूर्वी ईरान में ओमान की खाड़ी पर स्थित एक बंदरगाह है। यह यूरेशिया को हिंद महासागर क्षेत्र से जोड़ने के लिए भारत की इंडो पैसिफिक दृष्टि का एक प्रमुख स्तंभ है। यह पोर्ट INSTC नेटवर्क का भी हिस्सा होगा, जो ईरान के माध्यम से मुंबई को रूस से जोड़ता है। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में किस मैगजीन के कवर पेज पर किसान आंदोलन में शामिल भारतीय महिलाओं को जगह मिली है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, टाइम मैगजीन। हाल ही में टाइम मैगजीन के कवर पेज पर किसान आंदोलन में शामिल भारतीय महिलाओं को जगह मिली है। तो अमेरिका की टाइम मैगजीन ने अपने मार्च के एडिशन में कवर पेज पर उन भारतीय महिलाओं को जगह दी है जो किसान आंदोलन में शामिल हुई। मैगजीन ने इंटरनेशनल कवर पेज पर इन महिलाओं की तस्वीर छपी है, जो मोदी सरकार के 3 कृषि कानून के खिलाफ आंदोलन में शामिल हुई। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में किस राज्य की सरकार अपने बजट में मेजर ध्यानचंद स्टेडियम योजना को लॉन्च करेगी? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, राजस्थान। हाल ही में राजस्थान राज्य की सरकार अपने बजट में मेजर ध्यानचंद स्टेडियम योजना को लॉन्च करेगी। अब बात राजस्थान की है, तो राजस्थान की राजधानी कहाँ है? जयपुर। राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है? अशोक गहलोत। राजस्थान के राज्यपाल कौन है? कलराज मिश्र। और राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? 1950 में। और राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? इंद्रजीत मोहंती। और राजस्थान में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? 200। लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? 25। और राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है? 10। कल मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में किस राज्य में उदयपुर विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया गया है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, त्रिपुरा। आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के द्वारा लाल चावल की पहली खेप संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए रवाना किया गया? अगर आपको याद है तो कमेंट बॉक्स में लिख के जवाब दे सकते हैं। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तो एक काम कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाजू में बेल आइकन घंटी है, उसको दबा करके ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए, ताकि नए नए वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। आज के लिए बस इतना ही।